नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 8 संस्कृत के 10th पाठ, जिसका नाम है नीति नवनीतनम के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड हैं उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। प्रथम प्रश्न हम सभी के सामने प्रस्तुत है, जिसमें हमसे बोला जा रहा है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, अर्थात नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। जिसके अंतर्गत का खंड में हमसे पूछा जा रहा है नृणाम संभवे को क्लेशम सहिते, अर्थात मनुष्यों के पैदा होने पर कौन कष्ट सहते हैं। तो इसका उत्तर होगा माता पितरो, अर्थात हिंदी में अगर हम देखें तो माता और पिता कष्ट को सहते हैं। खाखंड देखेंगे कृदिशम जलम पिबेत, अर्थात कैसा जल पीना चाहिए, कैसा जल पीना चाहिए। इसका उत्तर देखेंगे वस्त्रपूतम, जिसको हिंदी में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है कपड़े से छाना हुआ। गाखंड देखेंगे नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलित, अर्थात नीति नवनीतम पाठ कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका उत्तर होगा मनुस्मृति, अर्थात मनुस्मृति ग्रंथ से लिया गया है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे घाखंड, जिसमें हमसे बोला जा रहा है कृदृषि वाचम वदेत, अर्थात कैसी वाणी बोलनी चाहिए। इसका उत्तर होगा सत्यपूताम, अर्थात सत्य से पवित्र, अर्थात सच्ची वाणी बोलनी चाहिए। डाखंड दुखम किम भवती, अर्थात दुख क्या है, दुख क्या है। इसका उत्तर देखेंगे, इसका उत्तर है परवशम, अर्थात दूसरे के वश में होना ही दुख है। जब हम दूसरे के वश में हो जाते हैं, सब चीज़ों से उसके वश में हो जाते हैं, तो उससे बड़ा दुख कोई भी नहीं होता। चाखंड आत्मवशम किम भवती, अर्थात अपने वश में होना क्या होता है। उत्तर देखेंगे इसका सुखम, अर्थात सुख होता है। कृतिशम कर्म समाचरेत, अर्थात कैसा आचरण करना चाहिए। इसका उत्तर है मनःपूतम, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, जिसमें हमसे बोला जा रहा है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। काखंड में हमसे बोला जा रहा है पाठेस्मिन् सुख दुःख्यो किम लक्षणम उक्तकम, अर्थात इस पाठ में सुख और दुख का मतलब किम मतलब का क्या लक्षणम उक्तम कहा गया है, क्या लक्षण कहा गया है। तो यहाँ देखेंगे पाठेस्मिन् उक्तम यत, अर्थात इस पाठ में कहा गया है कि सर्वम सब, परवशम सब कुछ, दूसरों के दुखम अस्ति, परवशम परवशम मतलब दूसरों के वश में होना दुख है। सर्वम आत्मवशम चा सुख अस्ति, अर्थात चा मतलब होता है और अपने अधीन होना सब कुछ सुख है, अर्थात सब कुछ दूसरों के वश में होना दुख है, लेकिन सब कुछ अपने अधीन होना, अपने वश में होना क्या होता है, सुख होता है। आगे देखेंगे खाखंड वर्ष शतेह अपि कस्यम निष्कृति कुर्तम न शक्या, अर्थात 100 वर्षों में भी किसका निस्तार नहीं किया जा सकता, किसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। उत्तर देखेंगे माता पितरो नृणाम संभवे यम कलेशम सहिते तस्य निष्कृति वर्ष सते अपि न कुर्तम न शक्य, अर्थात माता पिता मनुष्यों के पैदा होने पर जो कष्ट सहते अर्थात जो कष्ट सहते हैं उसका निस्तार बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है।
गाखंड तीणु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्यस्मिन् त्रय की संति, अर्थात तीनों के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस वाक्यस्मिन् अर्थात इस वाक्य में ये तीन कौन हैं? त्रय के संति, ये तीन कौन हैं? उत्तर देखेंगे वाक्यस्मिन् त्रय संति, अर्थात इस वाक्य में यह तीन हैं, माता पिता गुरु, अर्थात माता पिता और हमारे गुरु, जिनके संतुष्ट होने पर हमारे सभी तप पूरे हो जाते हैं। घाखंड अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, अर्थात हमारे द्वारा कैसा कार्य किया जाना चाहिए। उत्तर देखेंगे यत कर्म कुर्वतम आत्मन परितोषः, अर्थात जो कार्य करते हुए हमारी आत्मा संतुष्ट हो, परितोष स्यात् संतुष्ट हो। आगे अस्माभिः तत्कर्म कर्तव्यम, हमारे द्वारा वह कार्य किया जाना चाहिए, अर्थात जिस कार्य को करने में हमारी आत्मा संतुष्ट हो, हमें खुशी हो, हमें वो काम करना चाहिए। डाखंड अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अर्थात अभिवादनशीलस्य यानी कि प्रणाम करने के स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं, कानि अर्थात क्या, वर्धन्ते क्या बढ़ता है उनका, प्रणाम करने के स्वभाव वाले व्यक्तियों का क्या बढ़ जाता है। उत्तर देखेंगे अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने के स्वभाव वाले व्यक्तियों की आयु अर्थात उम्र, विद्या अर्थात पढ़ाई, यश, यश छूट गया इसमें, यश अर्थात प्रसिद्धि, च बलम च और ताकत, एतानी चत्वारी वर्धन्ते, ये चार चीजें बढ़ जाती हैं। यहाँ पर एक चीज छूट गई है जिसको आप लिख लीजिएगा, आयुर्विद्या यश बलम च, ठीक है, आयुर्विद्या यशम बलम च एतानी चत्वारी वर्धन्ते, तो ये चार चीजें बढ़ जाती हैं। इसके बाद देखेंगे चाखंड सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात, अर्थात हमेशा हमेशा किनका प्रियम मतलब भला, कुर्यात करना चाहिए, हमेशा किसका भला करना चाहिए। उत्तर देखेंगे माता पितरो गुरुश्च सर्वदा प्रियम कुर्यात, अर्थात माता पिता, चा मतलब क्या हो गया, चा मतलब और गुरुश्च, अर्थात गुरु का हमेशा भला करना चाहिए। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है रेखाकृत पद्माघ्रत प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। उत्तर हमें दे रखे हैं, प्रश्नों के निर्माण हमें करना है। काखंड वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, अर्थात बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयुर्विद्या आयु, विद्या, यशो और यश यानी प्रसिद्धि, बलम और ताकत, वर्धन्ते बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा हमारे यहाँ पर, किसका अर्थात किसकी सेवा करने से आयुर्विद्या यश और बल बढ़ते हैं, जिसके लिए संस्कृत में हम किसका हो, किसके हो या किसकी हो क्या यूज करते हैं, कस्य, अर्थात हमारा प्रश्न बन गया कस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते। खाखंड देखेंगे मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत, अर्थात मनुष्य को सत्य के द्वारा पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। तो प्रश्न क्या बनेगा, मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो कैसी के लिए क्या बनता है हमारा कीदृशी, अर्थात मनुष्य कीदृशी वाचम वदेत। गाखंड देखेंगे त्रीणु तुष्टेषु सर्व तपस् समाप्यते, अर्थात तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं, तप मतलब तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात उनका फल हमें मिल जाता है। तो प्रश्न क्या बनेगा, तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाती हैं, तो क्या के लिए होगा किम, अर्थात तीणु तुष्टेषु सर्व किम समाप्यते। घाखंड माता पितरो, अर्थात माता और पिता, माता पिता निर्णाम संभवे, मनुष्यों के पैदा होने पर अकथनीय क्लेश यानी अत्यधिक कष्ट सहते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, कौन मनुष्यों के पैदा होने पर अत्यधिक कष्ट सहते हैं, तो कौन के लिए क्या बनेगा, को निर्णाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहते। लास्ट प्रश्न जो तीसरे का है हमारा, तयो अर्थात उन दोनों का नित्यम प्रियम कुर्यात,
का हमेशा भला करना चाहिए। तो प्रश्न क्या बनेगा हमारा, किन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कयो नित्यम प्रियम कुर्यात। और यहाँ पे जो प्रश्न में बोला गया है उन दोनों का, किन दोनों का, माता और पिता के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माता और पिता का हमेशा भला करना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। अब हम चलेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है संस्कृत भाषा वाक्य प्रयोगम कुरुत। अर्थात ये जो हमें शब्द दे रखे हैं इनको हमें संस्कृत भाषा में क्या बनाना है, वाक्य बनाना है इनका प्रयोग करते हुए। तो पहला क्या है, विद्या। तो यहाँ पे हम विद्या का देखेंगे, परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते। अर्थात मेहनत के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है, मेहनत के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। तपह, तपह का देखेंगे अब हम यहाँ पे आगे, स वने तपह आचरति। अर्थात वह वन में तप अर्थात तपस्या आचरति कर रहा है। आगे देखेंगे समाचरे, जिसका मतलब होता है आचरण करना चाहिए या फिर आचरण करना। तो मनः पूतम समाचरेत, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। इसके बाद देखेंगे परितोषः, परितोषः का देखें तो इसका मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है। आगे देखें इसका, यत्कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः परितोषः तत् कर्तव्यम। अर्थात जो कार्य करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट हो, तत् कर्तव्यम, वह कार्य करना चाहिए। डाकखंड नित्यम, नित्यम का मतलब होता है हमेशा। तो यहाँ पे बनेगा नित्यम सत्यम ब्रूयात। अर्थात हमेशा सत्य बोलना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलेंगे अब हम। प्रश्न 5, इसमें हमसे बोला जा रहा है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम्र, अशुद्ध वाक्यानाम समक्ष चा नेव इति लिखत। अर्थात शुद्ध वाक्यों के सामने आम्र और अशुद्ध वाक्यों के सामने नेव, यह लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। का खंड में हमसे बोला जा रहा है अभिवादनशीलस्य, अर्थात अभिवादन करने वाले का किमपि न वर्धन्ते, अर्थात कुछ भी नहीं बढ़ता। ये स्टेटमेंट तो गलत है, उसका बहुत कुछ बढ़ता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, नेव अर्थात नहीं। का खंड माता पितरो, अर्थात माता पिता का नृणाम संभवे कष्टम सहते, अर्थात मनुष्य को जन्म के समय कष्ट सहते हैं। तो ये क्या है, माता पिता मनुष्यों के जन्म के समय क्या सहते हैं, कष्ट सहते हैं। तो क्या हो जाएगा, आम्र हो जाएगा। गाखंड आत्मवशम तुम सर्वमेव दुखमस्ति, अर्थात अपने वश में होना सब कुछ दुख है। ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि अपने वश में होना सब कुछ क्या होता है, सुखमस्ति। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेव आ जाएगा। इसके बाद गाखंड येन पितरो आचार्य ता संतुष्टा तस्य सर्व तपः समाप्यते, अर्थात जिसके द्वारा माता पिता और गुरु संतुष्ट होते हैं उनकी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आम्र यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद डाखंड मनुष्य सदैव मनः पूतम समाचरेत, अर्थात मनुष्यों को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। करेक्ट बात है। तो क्या आ जाएगा, आम्र आ जाएगा। इसके बाद मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात योनांत आत्मा तुष्ट्यन्ते, अर्थात मनुष्य को हमेशा वही कार्य करना चाहिए जिससे उसकी आत्मा क्या हो, संतुष्ट हो, येंत अंतरात्मा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 6। इसमें हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है समुचित पदेन रिक्त स्थानी पूर्यत, अर्थात जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं उनके आधार पर सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे बनेगा माता पितरो तपसः निष्कृति, अर्थात माता पिता की तपस्या का निस्तार कर्तुम शक्या नहीं किया जा सकता। कब, 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अर्थात वर्ष शतेरपि, अर्थात माता पिता की तपस्या का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। खाखंड नित्यम वृद्धोपसेविन वर्धन्ते, तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर, चत्वारी, अर्थात बड़े बूढ़ों की सेवा करने की
4 चीज़ें बढ़ती हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा करने से 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। गाखंड तीणु तुष्टेषु अर्थात तीनों के संतुष्ट होने पर सर्व समाप्यते। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सब कुछ अर्थात समाप्त हो जाती हैं। क्या समाप्त हो जाती हैं, तपह, तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। आगे देखेंगे। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुख्यो, अर्थात क्या बनेगा हमारे यहाँ पर, ये बनेगा संक्षेप में सुख और दुख का यह लक्षण जानना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, अर्थात दृष्टि से पवित्र रखना चाहिए पैर। पादम मतलब क्या होता है, पैर। दृष्टि से पवित्र, और यहाँ पे नसीहत मतलब होता है रखना चाहिए, और पादम का मतलब क्या हो गया, पादम का मतलब हो गया पैर। और यहाँ पे भी अगर हम डिटेल में देखें, एतत् का मतलब क्या होता है, यह। विद्यात जानना चाहिए। समा सेन अर्थात संक्षेप में। लक्षणम अर्थात लक्षण। सुख दुख्यो सुख दुख का। तो क्या बन गया ओवरऑल हमारा, संक्षेप में सुख और दुख का यह लक्षण जानना चाहिए। आगे देखेंगे हम यहाँ पर। मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा, सर्वदा क्या, प्रियम कुर्यात्, अर्थात मनुष्यों को माता पिता चा मतलब और आचार्य का हमेशा भला करना चाहिए। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7, जो कि आखिरी प्रश्न होगा हमारा। मंजूषा चित्वा उचित अव्ययन वाक्य पूर्ति कुरुत, अर्थात इस पेटिका से उचित अव्यय पद चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए। तो पहला देखते हैं, तयो अर्थात उन दोनों का, प्रियम कुर्यात भला करना चाहिए। तो यहाँ पे इसके आधार पर देखें तो क्या बन के आएगा, हमेशा, अर्थात उन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। किन दोनों का, माता और पिता का। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नित्यम। नित्यम का मतलब होता है हमारा हमेशा। आगे देखेंगे। यादृश्यम कर्म करिष्यसि तादृश्यम फल प्राप्स्यसि, अर्थात जैसा, यादृश्यम का मतलब जैसा काम करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। वर्ष शते अर्थात 100 वर्षों में निष्कृति न कुर्तम शक्या, निष्कार नहीं किया जा सकता। तो क्या बनेगा, 100 वर्षों में भी निष्कार नहीं किया जा सकता। तो भी का क्या होता है हमारा, अपि। आगे देखेंगे। तेषु तेषु एवं त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। कौन तीनों का, माता पिता और गुरु। आगे देखेंगे। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। चाखंड यावत सफल न भवति तावत परिश्रम कुरु, जब तक सफल नहीं होते तब तक परिश्रम कीजिए। इसी के साथ इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नोत्तर पूरी तरह समाप्त होते हैं। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपका ये कायदा बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके साथी हों उन तक ये वीडियो पहुँचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। साथ में अगर आप जीके से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट की डिमांड होती है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग भी कर ली जाए, तो आप हमारे दूसरे चैनल स्टडी धमाका 98 पर जाके उसको देख सकते हैं। साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी उस चैनल पर कराई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।